प्रिय विद्यार्थियों सुप्रभात। आज मैं आप सबका अपने ज्ञान गुरु हिंदी 97 यूट्यूब ऑनलाइन की क्लास में स्वागत करते हैं। और आज कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में संकलित संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ का अंतिम गद्यांश हिंदी अनुवाद के रूप में लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि इसके पहले हमने आपको संस्कृत भाषा या महत्वम के 2 गद्यांश हिंदी अनुवाद के रूप में पढ़ा चुके हैं। आज उसी क्रम में उसी पाठ का अंतिम गद्यांश पढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और जो कि बोर्ड परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से यह पाठ्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पाठ से कहीं ना कहीं एकाध गद्यांश हर वर्ष परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं और जाते रहेंगे। तो आइए हम अंतिम गद्यांश का हिंदी अनुवाद आपको पढ़ा रहे हैं और उसको आप ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि आप हमारी वीडियो को कट ना कीजिए, एक तरफ से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि यह संस्कृत है, अगर एक भी शब्द इधर से उधर हो गया तो वह अर्थ फिर क्या है, अर्थ का भाव फिर बनना क्या है, कठिन हो जाता है। इसलिए वीडियो को पूर्णतः एक एक शब्द देखते चलिए, जिससे आप उसका हिंदी अनुवाद आसानी से कर सकें। तो आइए, जैसा कि हमने आपकी सुविधा के लिए हमने उस पाठ का जो अंतिम गद्यांश है अपने इस बोर्ड पर हमने उस गद्यांश को लिख रखा है। तो आज हम उसका एक एक शब्द का पहले अर्थ बताएंगे, फिर उसका पूरा भाव जोड़ करके बताएंगे। तो आइए फिर हम यानी उसका अर्थ यानी हिंदी अनुवाद या उसी संस्कृत शब्द का अर्थ समझते हुए और अनुवाद समझते हुए चलते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए लिखा गया है, पहले हम संस्कृत पढ़ लेते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्याघ्र कवि कुल गुरु कालिदासः अन्ये च भास भारवि भवभूतयादयो महाकवया स्वकीये ग्रंथरत्नय अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मानीया वंदनीया च यतो भारत मातुः स्वतंत्रतयं स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतमेकत्वाञ्च सांस्कृतिनौ सुरक्षितं शक्यन्ते। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमः श्रेष्ठा च अस्ति। ततः सुटुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती। ये तो पूरा हमने इसका क्या है वाचन किया है। अब देखिए इसका एक एक शब्द का पहले अर्थ देखिए, उसके बाद फिर उसका भाव। संस्कृत साहित्य से यानी यहाँ पर लिखा है संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य का, संस्कृत साहित्य से माने संस्कृत साहित्य का के आदि कवि मतलब पुराने कवि, आदि माने पुराने प्राचीन कवि, आदि कवि वाल्मीकि, ठीक, आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कामा लगा है, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास, कवियों के कुल कहे जाने, कवियों में कुल गुरु कहे जाने, कवियों के कुल में गुरु की उपाधि प्राप्त किए कालिदास, कालिदास चा लगा, चा माने और कवियों में कुल गुरु, देखिए कालिदास कवियों के कुल गुरु कालिदास, चा लगा है तो चा माने और अन्य चा और अनेकों, भास भारव, ये भी संस्कृत के ही प्रकांड विद्वान है, यानी भास भारव भवभूत आदियो, यानी भवभूत आदि महाकवया महान कवियों ने स्वकीय मनता स्वयं अपने द्वारा किए गए ग्रंथ रत्न, स्वयं अपने द्वारा रचित ग्रंथ रत्नों से, यानी ग्रंथ रत्न माने होता है ग्रंथ रत्नों से, अद्यापि माने होता है आज भी। देखिए इसका जब अद्य आप, अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी पाठका नाम, पाठका नाम माने होता है पढ़ने वालों के, हृदय माने होता है हृदय में, विराजन्ते माने विराजमान
हैं। यानी यहाँ तक फिर हम इसको मिला करके देख लेते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अनेकों भाष भारवी भवभूत महाकवियों ने स्वयं अपने ग्रंथ रत्नों से आज भी पाठकाना पढ़ने वालों के हृदय में विराजमान हैं। यहाँ तक हो गया। ठीक। इयम यह भाषा, इयम माने यह भाषा, अस्माभि माने हमारी, मातृ समम मानता माता के समान, यानी जो जन्म देने वाली माता के समान, सम्मानीय सम्मान करने के योग्य, वंदनीय अच्छा लगा तो अच्छा माने और, वंदनीय मानता वंदन करने के योग्य है। यह तो क्योंकि भारत मातु, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रतम, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता मानता स्वतंत्रता, गौरव मानता गौरव की अखंडता अखंडत्वम, यानी भारत, क्योंकि भारत माता के गौरव की स्वतंत्रता और अखंडत्व मानता अखंडता को सांस्कृतिक एकांतांश, मतलब सांस्कृत देखिए अच्छा लगा तो अच्छा माने और, सांस्कृतिक एकता मतलब सांस्कृतिक एकता। यहाँ से फिर समझ लीजिए, क्योंकि भारत माता देखिए वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव की अखंडता, गौरव और अखंडता, अच्छा लगा तो अच्छा माने और, यहाँ अच्छा लगा तो अच्छा माने और, सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा, मतलब संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित मानता सुरक्षित शक्यंते माने हो सकते। यानी कह रहे हैं कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव की अखंडता और गौरव क्या है क्या माने और, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित शक्यंते माने हो सकती है। यम माने यह संस्कृत भाषा, यम माने यह संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा, सर्वासु माने सभी, भाषासु माने भाषाओं में, प्राचीनतमा माने होता है प्राचीन, ठीक, पुरानी, श्रेष्ठा माने होता है चाल, देखिए प्राचीनतमा अच्छा लगा तो अच्छा माने और, चा अस्ति अच्छा माने और, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, अस्ति माने है। यानी कह रहे हैं कि यम माने यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में, प्राचीन माने पुरानी भाषा, अच्छा माने और, श्रेष्ठा माने श्रेष्ठ, अस्ति माने है। तथा माने तभी, सुठुक्ता माने सुंदर कथन में, सुंदर उक्त में, सुंदर कथन में कहा गया है। भाषासु माने भाषाओं में, मुख्या माने होता है प्रमुख, मधुरा माने होता है मधुर, मधुरता से युक्त या मीठी, दिव्या माने होता है प्रकाशमय, यानी ज्ञान के प्रकाश से युक्त, गीवाण भारती, गीवाण कहते हैं देवताओं की, भारती माने भाषा, इति माने ऐसा संस्कृत है, यानी ऐसा कौन सी भाषा है, संस्कृत है। ठीक, तो वही इसमें कहा गया है। अब एक बार इसको हम वैसे पूरा समझ लेते हैं, ठीक, सामूहिक रूप में। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चा और अनेकों भाष भारवी भवभूत महाकवियों ने अपने अपने ग्रंथ रत्नों से पढ़े अध्याप माने आज भी पाठका नाम पढ़ने वालों के हृदय में विराजनते माने विराजमान है। इयम भाषा, यह भाषा, अस्माभि माने हमारी, माता के समान सम्मानीय और वंदनीय, वंदन करने के योग्य, चा और, यह तो क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव अखंडत्व मानता अखंडता, यानी गौरव की अखंडता को और चा लगा तो चा माने और, सांस्कृतिक मेकत्वंच मानता है एकता, यानी सांस्कृतिक एकत्व मन, यहाँ पर अनन्वय कर देंगे, एकत्व माने एकता, संस्कृत के द्वारा सुरक्षित माने सुरक्षित, शक्यंते माने हो सकती है, यानी संस्कृत भाषा के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। यह संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु भाषाओं में, सभी भाषाओं में, प्राचीनतमा माने तो प्राचीन, चा अस्ति चा माने और, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ है,
ततः तभी सुटुक्तम सुंदर कथन में कहा गया है कि भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारती, भाषाओं में मुख्य मधुर और ज्ञान या ज्ञान के प्रकाश से युक्त गीवाण भारती देवताओं की भाषा संस्कृत भाषा है। इति माने ऐसा यहाँ पर इस गद्यांश के रूप में कहा गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने संस्कृत भाषा का जो अंतिम का क्या है संस्कृत गद्यांश था उसको हमने यहाँ पर हिंदी अनुवाद के रूप में यानी क्या है पढ़ा दिया है। पहले उसका अर्थ एक एक शब्द का बताया है, उसके बाद उसका पूरा संपूर्ण भाव और अर्थ सामूहिक रूप से बताते हुए हमने यहाँ पर आज इस पाठ को समाप्त किया है। तो यदि आपको हमारा यह वीडियो समझ में आ रहा है और क्या है कि हमारा पढ़ाई आपके समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर क्या है और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद। अगले क्या है वीडियो में हम आपको अगला पाठ जो पढ़ाएंगे वह है आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। अपने को जानने वाला ही सब कुछ जानता है। इसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करें। ठीक, धन्यवाद।